हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको मार्केट से भी बढ़िया क्रिस्पी आलू टिक्की बर्गर बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से मैं बर्गर बनाएंगे ना, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगा और इजीली आज के बाद इसको घर पे बना पाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने 7 से 8 बॉयल आलू लेने हैं। इससे आपकी ना 7 से 8 टिक्कियां बनके तैयार हो जाएंगी और इतने बर्गर आप इससे बना पाएंगे। आलू को आपने ना ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेना है या फिर आप इनको ना मैश भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए सारे आलू हमने ग्रेट कर लिए। इसके बाद आपने कढ़ाई या पैन लेना है, उसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड कर दीजिए। जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, आधा छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। जीरे को अच्छी तरह से आप यहाँ पे चटकने दीजिए। फिर आपने इसमें ना बारीक कटा अदरक ऐड करना है, साथ में थोड़ी सी बारीक कटी हरी मिर्च डाल दीजिए तीखा करने के लिए। अदरक और हरी मिर्च को आपने ना मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर यहाँ पे पका लेना है। फिर आप इसमें थोड़ी सी सब्जी ऐड कर सकते हैं। तो आधा कप मैंने बारीक कटी गाजर ऐड किया और आधा कप इसमें बारीक कटी बीन्स ऐड करेंगे। और गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है। हाई फ्लेम में 1.5 से 2 मिनट तक गाजर बीन्स को थोड़ा सा यहाँ पे पका लीजिए, ताकि जब हम गाजर और बीन्स को आलू के साथ मिक्स करें वो पानी ना छोड़े। तो देखिए यहाँ पे लगभग 2 मिनट तक मैंने गाजर और बीन्स को पका लिया है। इसके बाद गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और सब्जियों को आपने ठंडा होने देना है। जैसे सब्जियां ठंडी हो जाएंगी फिर आपने इन सब्जियों को आलू के साथ ऐड कर देना है और साथ में नमक मिर्च मसाले ऐड करते हैं। तो आधा चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर रहा हूँ, आधा चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, तीखी वाली चिली फ्लेक्स का मैंने यहाँ पे यूज किया है। आधा चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिएगा, अच्छा फ्लेवर आएगा। और आधा चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड किया है। 1 छोटा चम्मच ऑरिगेनो ऐड करेंगे, साथ में थोड़ा सा बारीक कटवा हरा धनिया डाल दीजिए। और 80 ग्राम मैंने यहाँ पे पनीर लिया था, पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया और पनीर भी इसमें ऐड कर देते हैं। पनीर से अच्छा टेस्ट आएगा तो टिक्की बनकर तैयार होगी। अच्छे से आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा इसको मसल लीजिए, ताकि जो मिक्सचर है ना अच्छे से बाइंड हो जाए। और आलू टिक्की का जो आपका मिक्सचर रहेगा थोड़ा चटपटा होना चाहिए, तभी बर्गर खाने में अच्छा टेस्टी लगता है। तो मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ना ब्रेड क्रम्ब ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 वाइट ब्रेड लिए हैं, इनकी जो साइड है देखिए इस तरह से इनको काट लेना है और काटने के बाद आप ना ब्रेड को ग्राइंड कर लीजिए। इससे आपका ना फ्रेश ब्रेड क्रम्ब बनकर तैयार हो जाएगा और आपकी जो आलू टिक्की बनेगी ना ब्रेड क्रम्ब डालने से अच्छी क्रिस्पी बनेगी। तो ये देखिए ब्रेड को मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद 2 ब्रेड का मिक्सचर देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है और फिर से आलू के मिक्सचर को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप डालना चाहिए इसमें मैदा कॉर्नफ्लोर वगैरह का यूज कर सकते हैं अगर आपने इसमें ब्रेड क्रम्ब नहीं डालना हो, बट ब्रेड क्रम्ब डालने से आपका जो मिक्सचर है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और आलू टिक्की जो बनेगी ना बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगी। तो ये देखिए इसके बाद आपने इसकी ना टिक्कियां बना लेनी है। हाथ को हल्का सा गीला कर लीजिए और बड़े साइज की यहाँ पे टिक्की बनाई जाती है जो बर्गर की टिक्की बनती है। ये देखिए पहले आपने इसका बॉल बना लेना है, इस तरह से इसको चपटा कर लीजिए और हाथों की सहायता से इसको ना अच्छी शेप दे देनी है, इसमें क्रैक्स नहीं रहने चाहिए। तो सारी की सारी टिक्कियां आपने इसी तरह से बना के तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए 8 टिक्कियां मैंने बना के तैयार कर ली है। अब इसके बाद आपने एक बाउल लेना है, आधा कप उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कीजिए, आधा कप आपने इसमें मैदा ऐड करना है, साथ में थोड़ा सा नमक ऐड कीजिएगा, थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड करने हैं, थोड़े से आप इसमें ऑरिगेनो ऐड कीजिए। अच्छी तरह से इनको आपने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हम एक स्लरी बनाएंगे जिससे हम आलू टिक्की की कोटिंग करेंगे। फिर आपने इसमें ना आधा कप पानी ऐड कर देना है। अच्छी तरह से मैदा कॉर्नफ्लोर को आप पानी के साथ मिक्स कर लीजिए, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से पतली सी स्लरी बना के आप तैयार कर लीजिए। फिर आपने इसमें टिक्की डिप करनी है और इस तरह से टिक्की को डिप करके निकाल लीजिए। इतनी ही कोटिंग होनी चाहिए, इससे ज्यादा थिक नहीं करना आपने स्वेटर को। और फिर आपने ब्रेड क्रम्ब लेना है और इस टिक्की को ना ब्रेड क्रम्ब के ऊपर रख दीजिए, ऊपर से भी आपने ड्राई ब्रेड क्रम्ब डाल देना है। ये स्लरी हम तो बनाते हैं ताकि ब्रेड क्रम्ब बाहर से अच्छी तरह से चिपक जाए। तो इसी तरह से सारी की सारी टिक्कियों को आपने ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग कर लेनी है। आप इनको ना स्टोर करके भी रख सकते हैं, डीप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं अगर लॉन्ग टाइम तक स्टोर करना हो, और अगर आपने ना 1 से 2 दिन तक फ्रिज में स्टोर करना हो तो स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए ऑयल का टेंपरेचर आपने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक आप इनको फ्राई कीजिए, ताकि मिक्सचर अंदर तक अच्छे से गर्म हो जाए और बाहर से अच्छा कलर आ जाए। तो बीच बीच में आपने इनको पलटी भी करते रहना है। तो देख सकते हैं आलू टिक्की में बहुत ही बढ़िया यहाँ पे क्रंच आ चुका है, अच्छा इसमें कलर भी आ चुका है। तो अब आप इनको फ्राई करके निकाल लीजिए। जो बची टिक्की है इसी तरह से आपने ना फ्राई कर लेनी है। फ्राई करने के बाद आपने टिक्कियों को नेपकिन पेपर के ऊपर रख देना है, ताकि इनके बाहर से थोड़ा बहुत ऑयल हो वो पेपर सोक कर ले। और ये देखिए क्रंच देखिए क्या जबरदस्त क्रंच आया और अंदर से बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, एकदम ड्राई हमारी टिक्कियां बनके तैयार हुई है। तो आपने कभी भी बर्गर खाना हो तो इसी तरह से टिक्कियां बना के तैयार कीजिए। अब यहाँ पे मैंने देखिए 2 बन ली है, इनको आपने बीच से ना काट लेना है, एक के ना 2 पीसेस कर लीजिए, क्योंकि हम इनको ना हल्का सा गर्म करेंगे। तो इस तरह से 1 के 2 पीसेस आपने कर लेने हैं और उसके बाद आपने ना इसके अंदर ना बटर लगाना है। थोड़ा थोड़ा आप इसके अंदर से ना बटर लगा दीजिए। बटर लगा के आप इनको गर्म करेंगे, अंदर से भी अच्छा टेस्ट आएगा। तो देखिए सारे बर्गर के अंदर से आपने बटर लगा दिया। इसके बाद आप एक पैन ले लीजिए, कोई भी अपना तवा ले लीजिए और तवे को आपने ना हल्का सा गर्म कर लेना है। तो इसके बाद जो आपने बटर लगा के ना बर्गर रखे होंगे वो इसमें रख देने हैं और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से इनको गर्म कर लीजिए, ताकि अंदर से अच्छा क्रंच आ जाए और बन जो अच्छी तरह से गर्म भी हो जाए। तो देखिए अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने बन को गर्म कर लिया है। अब इसके बाद आपने ना एक सॉस बना के तैयार करनी है, उस सॉस से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आपने एक बाउल लेना है, उसमें टोमेटो सॉस ऐड कीजिए। कितनी टोमेटो सॉस डालनी है, अगर आप ना ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे ज्यादा भी डाल सकते हैं। तो हमने 4 छोटे चम्मच देखिए भर के इसमें टोमेटो सॉस ऐड कर दिया है। इसके साथ में इसमें मेयोनेज़ ऐड करेंगे। तो 2 चम्मच आप इसमें मेयोनेज़ ऐड कर दीजिए। मेयोनेज़ नहीं है आप क्रीम का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और आधे से कम चम्मच आप इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दीजिए। थोड़ा सॉस को पतला करने के लिए क्रीम भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने ना मिक्स कर लेना है। तो जितनी आपने मेयोनेज़ लेनी है ना उतनी ही टोमेटो सॉस का यूज कीजिएगा। तो आपकी कॉकटेल सॉस देखिए तैयार हो चुकी है, थोड़ी चटपटी होनी चाहिए। प्याज और टमाटर चाहिए होंगे आपको, तो 1 प्याज और टमाटर लिया है। जो प्याज है जितना पतला साइज काट सकते हैं ना उतना पतला आप साइज काट दीजिए, देखिए इस तरह से। और टमाटर को भी आपने इसी तरह से ना पतले पतले स्लाइस में काट देना है, ज्यादा मोटा नहीं काटना है, नहीं तो बर्गर ना बहुत ही ज्यादा बड़ा बन जाता है। और इसके बाद आपने ना जो बर्गर के बन सेक के रखे होंगे ना पहले आपने थोड़ी थोड़ी सी मेयोनेज़ लगानी है, ताकि बर्गर खाने में ना ड्राई ना लगे। नहीं तो केवल हम बर्गर खाते हैं ना वो ड्राई से रखते हैं, तो थोड़ी थोड़ी सी आप इसमें ना मेयोनेज़ लगा दीजिए, देखिए इस तरह से। इससे बर्गर खाने में सॉफ्ट और जूसी लगेंगे आपको। और फिर आपने इसमें सैलेड पत्ता रखना है, लेट्यूस लीफ मार्केट में इसलिए मिल जाता है, ना मिले तो आप पत्ता गोभी का यूज कर सकते हैं। फिर आपने जो कॉकटेल सॉस बना के रखी होगी थोड़ी सी कॉकटेल सॉस रख देनी है देखिए इसके ऊपर, और जो टिक्की बना के रखी होगी ना गर्म करके आप इसके ऊपर टिक्की रख दीजिए। थोड़ा सा आप इसको प्रेस भी कर दीजिए ताकि कॉकटेल सॉस जो अच्छी तरह से बिखर जाए। फिर आपने इसके ऊपर चीज स्लाइस रखना है, देखिए इस तरह से चीज स्लाइस मार्केट में मिल जाते हैं, तो इसके ऊपर चीज स्लाइस रख दीजिए। और फिर आपने इसके ऊपर प्याज और टमाटर रख देने इस तरह से। प्याज और
टमाटर को कच्चा ही यूज किया था यहाँ पे। तो 2 स्लाइस मैंने प्याज के रखे हैं, 2 टमाटर के, फिर एक लेट्स पत्ता और रख देते हैं, और इसके ऊपर भी आपने ना थोड़ी सी कॉकटेल सॉस रख देनी है इस तरह से। तो जब आप बर्गर के नीचे और ऊपर कॉकटेल सॉस रखे ना, कम रखनी है, और बर्गर को ऊपर से कवर कर दीजिए। अब आपने ना इसको ऊपर से बंद करना है, तो टूथपिक से आप इसको बंद कर सकते हैं, या फिर आपके कोई भी स्टिक हो उससे आप इसको बंद कर सकते हैं। और कटिंग करके अगर आपने इसको सर्व करना हो तो देखिए इस तरह से आप बर्गर की कटिंग कर लीजिए, या फिर आप इसको बटर पेपर में पैक करके भी सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, नए वीडियो के साथ, थैंक यू।